हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने ये बूटस्ट्रैप का एक डिज़ाइन बनाया था। पिछली बार जो हमने डिज़ाइन बनाया था ये इसके सारे एग्जांपल्स देख के बनाया था। ये देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं, तो इनको देखकर हमने बनाया था। तो अब हम खुद से स्टार्ट करते हैं कि खुद से हम विदाउट एग्जाम्पल हम क्या क्या बना सकते हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये थी मेरी फाइल, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ये सारा मेन्यू था इसका, ये देखिए। और ये नीचे एक सेक्शन ये बनाया था और एक सेक्शन ये बनाया था। तो हम ऐसा ही कुछ बनाएंगे जिसकी ये जैसे इसमें हेडिंग लेफ्ट में आ रही है, तो हम चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि इसकी जो हेडिंग है ये यहाँ पर टॉप में आए, लेफ्ट में सारा कंटेंट आए और राइट में ऐसे ही इमेज आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर चलते हैं। पहले थोड़ा सा हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा। इसमें फाइंड करने से आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी। तो जो लेआउट के अंदर जाके ग्रिड है, ग्रिड में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे हम 3 कॉलम बनाने हैं, तो ये 3 कॉलम हम बना सकते हैं। और लिखना सीधा है, कंटेनर लिखा, कंटेनर के अंदर रो डाल दी और रो के अंदर कॉलम, कॉल कॉल कॉल, तो 3 कॉलम्स आ गए। तो इसी तरीके से हैं ये सारे एग्जांपल्स भी। यहाँ पर देखिए अगर 2 कॉलम्स चाहिए तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम्स ये ऐड करे हैं, रो के अंदर और कंटेनर के अंदर। पहला एक डिव के अंदर कॉल लिख दिया और सेकंड डिव के अंदर कॉल लिख दिया। थर्ड के लिए भी सेम ही है, इसमें 3 कॉलम्स लगा दिए, कॉल कॉल करके इसमें 3 डिव्स लगा दिए, कॉल 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 के नाम से क्लासेस लगा के। तो अब हमें चाहिए जो सेंटर में आए, लेफ्ट और राइट में ना आए। तो वो भी देखिए फ्रेंड्स इसी के अंदर होगा। चेक कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये सेंटर में है और लेफ्ट में और राइट में स्पेसिंग है। तो हम ऐसा ही कुछ लेना चाहते हैं। तो पहले मैं अपनी फाइल ओपन कर लेती हूँ। ये मेरी फाइल है। तो इसमें जो मैंने ये लास्ट में जो लगाए थे इनको मैं रिमूव कर देती हूँ। चलिए ये थे यहाँ से, तो ये नीचे हट गया है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले कंटेनर तो हमें देना ही पड़ेगा। तो कंटेनर में उठा लेती हूँ और इसकी डिव क्लोज कर देती हूँ। और इसके अंदर आएगा रो, उसको भी कर दिया क्लोज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने भी रो लगाया हुआ है। तो मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए विद ऑफसेट। ऑफसेट का मीनिंग होता है जो डिव आपको नहीं चाहिए वो इस तरीके से ऑफसेट हम लगा देंगे, तो फिर हमें शो नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखिए शो नहीं हो रही, सिर्फ हमें कॉल MD6 यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो मैं इसी को उठा लेती हूँ यहाँ से और इसके अंदर यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, ऑफसेट वाले को हटा देते हैं। यहाँ कुछ और लिख देती हूँ। डिज़ाइन सेव कर दिया मैंने, चेक करते हैं। ये आ गया क्विक डिज़ाइन।
तो मुझे ये चीज़ सेंटर में चाहिए, तो इस वजह से मुझे 6 का ही ऑफसेट देना पड़ेगा। 6 का ऑफसेट सेव कर दिया, चेक कर लेते हैं। ये देखिए सेंटर में आ गया। मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड दे देती हूँ, तो उसके लिए मुझे खुद से एक क्लास लगानी पड़ेगी। ये कंटेनर से बाहर लगानी है। डिव क्लास लगा सकते हैं, सेक्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं ले देती हूँ बैकग्राउंड, और इसी क्लास को मैं CSS में जाके बैकग्राउंड दे दूंगी इसका। ये आ गया। इसको थोड़ा मुझे बड़ा करना है, बहुत छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे HTML में गई, और यहाँ पर मैंने ले दिया H1, यहाँ क्लोज कर दिया। ये आ गया। ये भी थोड़ा इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं, जो मैंने ऑफसेट 6 दिया था, इसको मैं ऑफसेट 5 कर देती हूँ। अब 5 और 6 हो गए 11, बट मुझे 12 चाहिए, तो इस वजह से इसको 7 कर देती हूँ। ये आ गया। अब मुझे टॉप और बॉटम से स्पेसिंग चाहिए, तो इसके लिए मैं स्पेसिंग दूंगी ग्रे वाले में। तो यहाँ पर मैंने दिया पैडिंग 2 rem दे देती हूँ, 2 rem एंड टॉप बॉटम से 2 rem एंड लेफ्ट साइड से 0। ये आ गया। अब जैसे मुझे इसको, जैसे ही मैंने बोल्ड दिया हुआ है और इसको भी मुझे बोल्ड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, प्री डिफाइंड क्लासेस आती हैं इसके अंदर। तो ये देखो FW बोल्ड दिया हुआ है इसमें, ये रिस्पॉन्सिव लेफ्ट अलाइन हीरो विद इमेज, यही वाला कंटेंट है ये, तो ये दिया हुआ है इसमें। तो ये वाली क्लास अगर मैं इसमें लगा देती हूँ, यहाँ पर सेव कर देती हूँ। ये देखिए, कुछ हमें ज़्यादा CSS में कुछ टाइप ही नहीं करना पड़ता। अब इसके बाद नीचे दूंगी लेफ्ट में कंटेंट और राइट, ऐसा करते हैं, ये ऑलरेडी राइट में इमेज है, तो हम लेफ्ट में इमेज और राइट में कंटेंट रखते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे एक और वो, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी कॉल MD 6, क्योंकि मुझे 6 की डिव चाहिए, 6 की इधर और 6 की इधर। पहले इसको क्लोज कर देती हूँ। कॉल MD 6, मैं इसके अंदर ये जो मैंने ऊपर इमेज लगाई है यही लगा देती हूँ, ये लगा दी। अब एक और कॉल MD 6 मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिव क्लास, इस डिव को किया मैंने क्लोज, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कॉल MD
और यहाँ पर मैं थोड़ा कंटेंट लिख देती हूँ, कंटेंट यही लिख देती हूँ, सेव कर देते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए ये आ गया। मुझे इसे पीछे का जो बैकग्राउंड से ज़्यादा थोड़ा डार्क लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ, इंस्पेक्ट में जाके कर देते हैं। ये एक बैकग्राउंड कलर ग्रे जो मैंने लिया था, तो इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा लाइट, ये वाला कलर यहाँ से पिक कर लेती हूँ, इसको क्लोज कर देती हूँ। सेव, ये कलर आ गया। ठीक है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो कंटेंट है टॉप में ना आके यहाँ पर सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए अलाइन सेल्फ सेंटर। तो ये वाली क्लास लगा के चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर मैं दे देती हूँ, चेक किया, ये देखिए एग्जैक्टली वैसा ही आ गया जैसा हमें चाहिए था। और यहाँ पर मैं एक बटन दे देती हूँ, तो ये देखिए कंपोनेंट्स में जाकर यहाँ पर बटन दिए हुए हैं, तो यहाँ से मैं बटन उठा लेती हूँ। तो मैं ये सक्सेस वाला बटन उठा लेती हूँ, यहाँ से मैंने किया कॉपी और यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट। ये आ गया बटन। अब इस बटन का स्टाइल अगर आपने कुछ और करना है, इस बटन को थोड़ा बड़ा करना है, तो वो सब भी इसी के अंदर है। आप नीचे देखेंगे, ये देखिए ये भी है। ये अगर इस तरीके से बॉर्डर वाला बटन देना है तो वो भी है। ये जैसे यहाँ पर मैंने सक्सेस वाले बटन को दिया और ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो मतलब हमें इसमें ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब देखिए जैसे ये हमने इसको पैडिंग देनी है थोड़ी, कि बहुत कम पैडिंग लग रही है, तो इसको पैडिंग देनी है मैंने टॉप से। तो उसके लिए भी देखिए इसमें मतलब हमें खुद से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है। ये देखिए लेआउट्स के अंदर जाके कटर्स के अंदर ये देखिए पैडिंग्स इसमें दी हुई है। तो आपको कैसे पैडिंग चाहिए वो आप लगाना, आपके ऊपर है, जैसे मर्जी आप पैडिंग लगाने से, टॉप से बॉटम से चारों तरफ से इक्वल पैडिंग देना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लगानी कैसे है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे भी पैडिंग दे रखी है, यहाँ पे भी पैडिंग दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से दे रखी है बट नीचे से पैडिंग नहीं है। ये इसमें इक्वली गैप है चारों तरफ। ये क्लास दी हुई है G2, इसमें दी हुई है G2। अगर G0 दिया तो देखिए इसके साथ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देती हूँ G2 की क्लास तो देखते हैं क्या बनता है। मुझे इमेज के साथ देनी है G2, सेव क्लास। ये आ गई। 0.5 का गैप आया है, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा गैप आया है। तो अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। 5 कर देती हूँ, ये देखिए काफी गैप पड़ गया। तो ऐसा ही चाहिए मुझे, दैट्स इट। तो इसमें अब आगे हम एक फॉर्म ट्राई कर लेते हैं, फॉर्म कैसे बनाना है। तो फॉर्म के लिए भी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए फॉर्म्स का ऑप्शन आ रहा है इसमें बूटस्ट्रैप में। तो यहाँ पे कैसा फॉर्म चाहिए, यहाँ पे सारे कुछ दिया हुआ है, ओवरव्यू भी दिया है कैसे कैसे फॉर्म्स चाहिए। ये देखिए ईमेल आईडी, पासवर्ड। इसके लिए सिर्फ ये लिखना है हमें
और फॉर्म अपने आप ही बन जाएगा। पासवर्ड के लिए सिर्फ ये, अगर आपको बस ईमेल आईडी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको पासवर्ड का चाहिए तो ये लिखेंगे। ये सब कुछ देखिए इसमें दिया हुआ है। सेलेक्ट, अगर इस तरीके से सिलेक्ट बॉक्स बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए एक बार बना के देख लेते हैं। पहले मैं ईमेल आईडी और ये टेक्स्ट एरिया वाला लेती हूँ। पहले मैं ओवरव्यू में जाती हूँ और ये ईमेल आईडी पासवर्ड वाले को कॉपी करती हूँ। फॉर्म को कॉपी किया और इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नीचे। क्लास, एक क्लास के अंदर रख देते हैं, एक डिव के अंदर रख देते हैं ना। डिव के अंदर ये रख दिया मैंने यहाँ पे। सेव करते हैं, चेक करते हैं, ये बन गया। और इसके लिए हमें कंटेनर भी देना पड़ेगा, जैसे सभी में देना पड़ेगा कंटेनर। तो कंटेनर के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे डिव क्लास कंटेनर और इसकी डिव हम नीचे कर देंगे क्लोज। और मैं थोड़ा अंदर कर दूंगी टैप करके, सेव। ये देखिए अंदर आ गया। तो ये हो गया। अब इसके साथ में फॉर्म के साथ और भी कुछ ऐड करना लाते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ। यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड फॉर्म कंट्रोल में टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं। ये आ गया यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। सेलेक्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑप्शन भी ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने सेलेक्ट ऑप्शन। इसको भी मैंने 3 इस वाले डिव में रख दिया और डिव को कर दिया क्लोज। थोड़ा बाहर निकालना है मुझे, इसको इक्वल देना है और इसको भी सेव कर दिया। इसको चेक करते हैं, ये आ गया। तो अब इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा ईमेल आईडी और पासवर्ड को इक्वल करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ कॉल MD6 और सेम मैंने इसमें भी लगा दिया कॉल MD6। अब ये जो हमने रो दी है, ये हमने फॉर्म से बाहर दी है, तो हमें इस रो को फॉर्म के अंदर देना पड़ेगा, या एक और भी ऐड कर सकते हैं हम। तो चलिए हम एक और ही ऐड कर लेते हैं। इसी को मैं अगेन कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ फॉर्म के अंदर एक डिव को बंद कर देती हूँ। सेव कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया। तो ये आ गया हाफ ऑफ। ऐसे ही मैं टेक्स्ट एरिया और इसको कर देती हूँ। सॉरी ये नहीं है,
ये 6 एंड ये भी कर दिया मैंने 6, सेव कर दिया। चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये भी आ गया। तो सबमिट का बटन पूरा फुल बड़ी डेट में आ गया है। चेक मी आउट का को यहाँ से हटा के नीचे लगा देती हूँ। नीचे यहाँ पर ये आ गया। एक्चुअली इसके नीचे ये लिखा हुआ है कंटेंट, तो इस वजह से ये ऊपर नीचे आ रहा है, तो इसको मैं हटा ही देती हूँ, जरूरत नहीं है। ये देखिए इसके ऊपर टाइटल नहीं दिया हुआ, इसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा रखा है, तो मैं लेबल लगा देती हूँ। सेम मैं इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पेस्ट करती हूँ। सेलेक्ट मेन्यू, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें। सेव कर दिया, ये आ गया, इक्वल हो गया। अब मैं इसे क्या चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा इनको नैरो करना चाहती हूँ, बहुत वाइड से आ रहे हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे डिव दिए, ये 6 की है, ये भी 6 की है, ये 6 की है और ये भी 6 की है। तो अब इस डिव, ये जो रो लगाई है मैंने, इसकी यहाँ पे मैं एक डिव लगाती हूँ और इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पर ये रो की डिव क्लोज हो रही है और इसको मैं क्लास दे देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी नैरो करनी है, तो कॉल 10 दे देते हैं। सेव करते हैं, चेक करते हैं, देखिए छोटी हो गई, लेकिन मुझे ये सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर करने के लिए मैंने आपको बताया था ऑफसेट लगाते हैं। देखिए ऑफसेट क्लासेस हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब हमारे 12 के कॉलम्स होते हैं, तो हमें 2 का ऑफसेट लगाना पड़ेगा। तो जैसे इसमें लगाया ऑफसेट MD4, तो हम इसे लगाएंगे ऑफसेट MD2। ठीक है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं और इसके साथ मैंने दिया 2, सेव किया, चेक करते हैं। एक्चुअली राइट साइड में मिला के 1 का ही देना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट से 1 1 आ जाएगा। फिर ये आ गया, थोड़ा छोटा हो गया। अब हम अगर इसको और छोटा करना है, मैंने 8 करना है इसको, तो 8 के साथ हम इसको दे देंगे 2। जैसे 8 9 10, यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑफसेट हो गया है, इधर आ गया और इधर भी 2 ऑफसेट हो गया है, तो 2 और 8 10 और 2 12। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे इसको। और इसकी मेन डिव है ये वाली फॉर्म्स वाली, इसके साथ अगर मैं लगाती हूँ PT3, मैंने यहाँ पे लगाया है पैडिंग टॉप से 3, इसको 5 अगर मैं कर देती हूँ सेव करके, ये आ गया। ठीक है, बॉटम से भी देना चाहती हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगी PB5, ये आ गया, हमारा फॉर्म भी क्रिएट हो गया। तो इसी तरीके से हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।